अस्सलाम वालेकुम। आसान उर्दू की दुनिया 360 के प्यारे प्यारे तलबा, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियो के साथ जुड़ते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको क्यों ना एक कहानी सुनाई जाए। कहानी ऐसी जिसमें आपको पिक्टोरियल स्लाइड्स भी मिलेंगी, आप उनको देखेंगे और फिर आपको रिटन में भी मिलेगी एंड पे, ताकि आपको वो जहाँ लिखनी पड़े पूरी एक कहानी आप लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है खुश इखलाकी। अब इस कहानी में आप क्या सीखेंगे? नेकी और भलाई करना सीखेंगे, दूसरों की मदद करना सीखेंगे, सदाकत और सच्चाई सीखेंगे, एहतराम और मोहब्बत सीखेंगे, सफाई और नज़्म ज़ब्त सीखेंगे। तो चलिए खुश इखलाकी से हम अपने माशरे को एक अच्छा सा माशरा बनाते हैं और पुरअमन माशरा बनाते हैं। देखो बेटा, जब तक हमारे अंदर इखलाक नहीं होंगे ना, हमारे मज़हब ने सबसे पहले हमारी अखलाकियात पे ज़ोर दिया है। अगर हमारे अखलाकियात अच्छे नहीं होंगे तो फिर हम किसी सूरत भी एक कामयाब माशरा तश्कील नहीं दे सकेंगे। एक बच्चा था, उसका नाम अली था। वो क्या करता था, अपने इर्द गिर्द जितने लोग होते थे ना उसके आसपास, उनसे लड़ता झगड़ता था, गालम गलोच करता था और उनसे ज़बरदस्ती करता था, ज़बरदस्ती दोस्ती करता था, फिर उनसे लड़ाइयाँ करता था। तो वो बद इखलाक बच्चा मशहूर हो गया था अपने आसपास ना, क्योंकि वो दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाता था। तो वो बद इखलाक बच्चा जो है वो मशहूर हो गया था। अब उसकी बद इखलाकी का क्या असर हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता उसको सारे छोड़ गए। उन्होंने कहा छोड़ो, दफ़ा करो, ये तो इतना गंदा बच्चा है कि ये बिल्कुल हमारे दोस्ती के लायक ही नहीं है। हम इससे बात भी नहीं करेंगे, हम इससे खेलेंगे भी नहीं और हम इसको बिल्कुल किसी अपने मामले में पूछेंगे ही नहीं। तो वो अकेला रह गया, कोई भी उससे बात, जहाँ वो बैठता ना जाके तो सारे बच्चे उठ के कहीं और चले जाते। जहाँ वो खड़े होते, वो कोई प्लानिंग कर रहे होते, ये जाके खड़ा होता तो वो बात ख़त्म कर देते और बोलना ही बंद कर देते। तो इस बच्चे को ज़ाहिर है अब आहिस्ता 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 उससे फील होने लग गया कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन वो अपने उस्ताद साहब के पास गया और उन्हें बताने लगा कि सर, मेरे से ना कोई भी बात नहीं करता। जब भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो उस्ताद साहब ने बड़ी नरमी से, बड़े प्यार से और बड़े नर्म लहजे में उसको समझाया कि बेटा, आपकी जो आदत है ना वो बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप सख्त लहजे में बात करते हो, कोई आपसे आराम से बात करे तो आप चीख के उसका जवाब देते हो। तो फिर ऐसे बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता। वो बस यही चाहते हैं कि ऐसे बच्चे से हम दूर भागें। हमें नहीं चाहिए ऐसा बच्चा दोस्ती के लिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा बच्चा रिश्तेदारी के लिए। तो ये वजह है कि आपके साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखता। अब वो शर्मिंदा होके खड़ा हो गया और कहने लगा कि सर, मैं क्या करूं? तो सर ने कहा कि बेटा, आपका जो नर्म रवैया होता है ना, या आपके जो अखलाकियात होते हैं, वो आपकी शख्सियत की पहचान होते हैं। अपने आप को बदलो, अपने आप को लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाओ, तब लोग आपको अच्छा समझेंगे। ज़ाहिर है आपका इखलाक ही दूसरों को बताता है ना कि आप कैसे हो। उस बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया और उस्ताद साहब की बात पर गौर करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आदतों को बदला, बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ बदला। वो किसी से चीख के बात ना करता, वो दूसरों की मदद करता, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, छोटों को प्यार करता, बड़ों से एहतराम से बात करता, अपने टीचर्स के साथ अच्छे तरीके से बात करता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इतना अच्छा हो गया कि वो जो दोस्त भाग गए थे ना, जो उसे पसंद नहीं करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे और अब उसे पसंद करने लगे। तो उसकी इस कोशिश पर उस्ताद साहब ने भी उसको सराहा, यानी उसकी तारीफ की कि बेटा, तुम अपने अंदर अच्छी तब्दीलियां लेके आ रहे हो। तो अब क्या होगा, अब इंशाल्लाह सारे दोस्त तुम्हारी तरफ वापस आ जाएंगे। अब इस कहानी को हम रिटन फॉर्म में समझते हैं कि इस कहानी को हम कैसे मुरतब करके लिख सकते हैं। ये तो अभी मैंने आपको सुनाई है ना। तो खुश इखलाकी का मतलब क्या है, पहले हम ये जानते हैं। खुश इखलाकी का मतलब है दूसरों के साथ अपना रवैया अच्छा रखना,
बड़ों का एहतराम करना, छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आना, हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना और किसी को तकलीफ ना देना। खुश अखलाक इंसान सबका दिल जीत लेता है। यानी आपके अखलाक अगर अच्छे होंगे ना, तो दूसरे खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होंगे और खुद ब खुद आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और अपने मसाइल आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये फीलिंग आएगी कि आप उनके मसाइल को हल करने की तरफ दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप इसको ना, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके तो ये कहानी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उन्वान है हमारी कहानी का खुश अखलाकी। एक बच्चा था जिसका नाम अली था। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करता, छोटों बड़ों सबके साथ बदतमीजी करता। सब उसके साथ नाराज रहने लगे और वो अकेला रह गया। उसके घर वालों ने भी उससे बात करना छोड़ दिया, क्योंकि वो बदअखलाकी से बात करता था। वो अपने उस्ताद साहिब के पास गया। उन्होंने उसे समझाया कि ये सब तुम्हारी बदतमीजी का नतीजा है। उसने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने लगा। और फिर क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि सबकी आंखों का तारा बन गया और अपने अच्छे अखलाक की वजह से सबको पसंद आने लगा। आंखों का तारा बन गया। आंखों का तारा एक मुहावरा है और इसका मतलब है चहेता होना, प्यारा होना, सबको अच्छा लगना। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का नतीजा क्या निकला? इस कहानी का नतीजा ये है कि खुश अखलाकी आपकी शख्सियत की पहचान है। आप जितना खुश अखलाक रहेंगे ना, तो लोग आपके करीब आएंगे। जैसे ये देखें पीछे इस तस्वीर में क्या हो रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं। वही बच्चा था ना जो पहले बदतमीजियां करता था, तो अब उसने जब सॉरी किया और सारे बच्चों के साथ मिल गए, सारे बच्चे भी खुश हो गए और उसको माफ़ भी कर दिया उन्होंने, और यूं उनकी नफरत आपस में ख़त्म हो गई। उस्ताद साहब भी खुश हो गए, वालिदैन भी खुश हो गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमें क्लास में भी, कमरा जमात में भी, बाहर ग्राउंड में खेलते हुए भी, घर में भी, सपारे वाली जगह पे भी मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। तो प्रॉमिस करें मेरे साथ कि आप दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके बाद आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हाजिर होंगी अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।